7 साल बाद सऊदी अरब में ईरान का दूतावास खुल गया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्ते ही बहाल हो गए। यानी 7 साल बाद ही सही दोनों देशों के बीच दुश्मनी की खाई पट गई। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ईरान का दूतावास खोल दिया गया, जिसके बाद ईरान के उप विदेश मंत्री अली रेजा बेगदली ने कहा कि अब दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर होंगे। सऊदी अरब और ईरान के बीच राजनयिक रिश्ते 2016 में टूट गए थे। असल में तब सऊदी अरब में एक शिया धर्मगुरु और 46 अन्य लोगों को मौत की सजा दी गई थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हो गए थे। लेकिन अब एक बार फिर दोनों ने साथ आने का फैसला किया। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब पहुंचकर उसकी इजरायल से दोस्ती कराने की कोशिशें तेज कर दी। अमेरिका बीते कुछ वक्त से अपने पुराने साथियों इजरायल और सऊदी अरब के बीच दोस्ती कराने में जुटा है, और उस कोशिश को हकीकत में बदलने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। बताया गया कि बातचीत के दौरान अमेरिका ने सऊदी अरब और इजरायल के बीच रिश्ते सामान्य करने का मुद्दा भी छेड़ दिया। मीटिंग में तय हुआ कि दोनों देश इस विषय पर तब तक बात करते रहेंगे जब तक कोई हल न निकल जाए। इजरायल और सऊदी अरब अमेरिका के तो दोस्त रहे हैं, लेकिन दोनों आपस में दुश्मन हैं, क्योंकि इजरायल की फिलिस्तीन से लड़ाई है और सऊदी अरब की तरह फिलिस्तीन भी अरब मुस्लिम है। ऊपर से सऊदी अरब के साथ अमेरिका के खुद अपने ही रिश्ते बिगड़े पड़े हैं। ऐसे में अमेरिका की मध्यस्थता कितनी कामयाब होगी, इसका अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया कि ब्रिटेन ने चीन में बने उपकरणों को अपने यहां सरकारी इमारतों से हटाने की तैयारी कर ली। बताया गया कि जिन उपकरणों को हटाया जाएगा उनमें सीसीटीवी कैमरे भी शामिल हैं, क्योंकि ब्रिटेन को यह डर है कि चीन अपने उपकरणों के जरिए उसकी जासूसी कर सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक इसीलिए ब्रिटेन में सरकारी दफ्तरों से चीन में बने उपकरणों को हटाने की तैयारी कर ली गई। असल में चीन पर ब्रिटेन लगातार जासूसी करने का आरोप लगाता आया है। ब्रिटेन ने इस साल मार्च में सरकारी मोबाइल फोन पर चीन के वीडियो ऐप टिकटॉक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन दावा है कि अब इसी कड़ी में उसने चीन में बने उपकरणों के इस्तेमाल को कम करने का फैसला लिया। इस बीच ब्रिटेन ने चीन को चेतावनी दे दी कि वो उसकी जमीन पर बने गुप्त पुलिस स्टेशनों को बंद कर दे। ब्रिटेन की सरकार ने इसके लिए एक आदेश भी जारी कर दिया, जिसमें साफ कह दिया गया कि चीन उसकी जमीन पर बने अपने गुप्त पुलिस स्टेशन तुरंत बंद कर दे। ब्रिटेन ने इसके लिए चीन के दूतावास को चेतावनी भी दी, जिसके बाद वहां बने पुलिस स्टेशनों को बंद कर दिया गया। असल में ऐसी खबरें सामने आई थी कि चीन ने अपने नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए ब्रिटेन में कुछ जगहों पर पुलिस स्टेशन खोल दिए, लेकिन जैसे इसकी जानकारी वहां की सरकार को मिली, तुरंत पुलिस स्टेशनों को बंद करने का आदेश दे दिया गया। इधर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात के बाद पहलवानों ने 15 जून तक अपना आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। खेल मंत्री के साथ पहलवानों की मुलाकात करीब 6 घंटे तक चली, जिसमें पहलवानों ने अपनी मांगें खेल मंत्री के सामने रखी। और मुलाकात के बाद बाहर आने के बाद पहलवानों ने बताया कि वो 15 जून तक आंदोलन वापस लेंगे, यानी 15 जून तक पहलवान किसी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। वही है कि भाई 15 तारीख तक वेट करते हैं। खिलाड़ियों को आश्वासन मिला कि उन पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे और खिलाड़ियों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही खेल मंत्री ने यह भी भरोसा दिया कि 30 जून तक कुश्ती संघ के चुनाव करवा लिए जाएंगे। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन के फुजियन एयरक्राफ्ट कैरियर में दरारें पड़ गईं, जिसकी कई तस्वीरें पश्चिमी मीडिया में सामने आईं, जिसमें चीन के फुजियन के पिछले हिस्से में दरारें दिखाई दी। और ये दरारें उन हिस्सों में पड़ी जहां से चीन के लड़ाकू विमान उतरते या उड़ान भरते हैं। कहा जा रहा है कि अगर ये तस्वीरें सच्ची हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर में दरारें पड़ गई हैं, तो ये चीन की नौसेना के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि चीन अपने इस फुजियन युद्धपोत की बड़ाई करते नहीं थकता। उसके इस युद्धपोत की लंबाई 300 मीटर जबकि चौड़ाई 78 मीटर है, जो कि अमेरिका के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड के बराबर है। यही नहीं, इसमें आधुनिक रडार भी लगाए गए हैं जो 500 किलोमीटर की दूरी तक नजर रख सकते हैं। लेकिन अब इस युद्धपोत में दरारें आने की खबर आई, जो अमेरिका और ताइवान से तनाव के बीच चीन के लिए अच्छी खबर नहीं है। इस बीच इजरायल ने उन 2 लोगों को पकड़ने का दावा किया जिन्होंने सेना की 26,000 गोलियां चुरा ली।